महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। मजदूरों की वापसी को लेकर ममता के बाद अब केंद्र के निशाने पर उद्धव सरकार आ गई है। मजदूरों के लिए ट्रेनों की व्यवस्था करने पर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र सरकार पर प्रवासी कामगारों का उचित तरीके से ध्यान न रखने का आरोप लगाया है, जिसके बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य सरकार से कहा है कि उन्हें प्रवासियों को वापस भेजने के लिए जितनी भी ट्रेनें चाहिए उपलब्ध कराई जाएंगी। रेल मंत्री ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार से इससे संबंधित ब्यौरा मांगा। कई घंटे बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। बीती रात 12 बजे तक इस मुद्दे पर अंतिम ट्वीट करते हुए रेल मंत्री ने लिखा कि रात के 12 बज चुके हैं और 5 घंटे बाद भी हमारे पास महाराष्ट्र सरकार से कल की 125 ट्रेनों की डिटेल्स और पैसेंजर लिस्ट नहीं आई है। मैंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि फिर भी प्रतीक्षा करें और तैयारियां जारी रखें। बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार देर शाम सबसे पहले ट्वीट करते हुए लिखा था कि उद्धव जी, आशा है कि आप स्वस्थ हैं। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभेच्छा। कल हम महाराष्ट्र से 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें देने के लिए तैयार हैं। आपने बताया कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है। आपसे अनुरोध है कि सभी निर्धारित जानकारी जैसे कहां से ट्रेन चलेगी, यात्रियों की ट्रेनों के हिसाब से सूची, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और कहां ट्रेन जानी है, ये सब सूचना अगले 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पहुंचाने की कृपा करें, जिससे हम ट्रेनों की योजना समय पर कर सकें। रेल मंत्री ने लिखा कि पता चला है कि महाराष्ट्र सरकार ने 200 ट्रेनों की लिस्ट भारतीय रेल को देने का दावा किया है। कल चलने वाली एक भी ट्रेन के यात्रियों की लिस्ट मध्य रेल के पास फॉलोअप के बाद भी नहीं आई है। कृपया लिस्ट जल्दी देने की कृपा करें। पीयूष गोयल ने अगला ट्वीट किया कि दुख की बात है कि 1.5 घंटे हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को कल की 125 ट्रेनों की निर्धारित जानकारी नहीं दी है। ट्रेन प्लान करने में समय लगता है और हम नहीं चाहते कि ट्रेनें स्टेशन पर आकर खाली खड़ी रहें, इसलिए पूरी जानकारी के बिना प्लान करना असंभव है। मैं आशा करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार हमारे इन श्रमिकों के लाभ के लिए किए गए प्रयास में पूरा सहयोग करेगी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने रविवार को प्रदेश की जनता को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक प्रवासी मजदूरों को उनके गांव भेजने के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं आई है। राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। उद्धव ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी के पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। उद्धव ने बीजेपी का नाम ना लेते हुए कहा था कि जो लोग ऐसे महासंकट में ओछी राजनीति करने पर उतारू हैं, वे शौक से करें, लेकिन मेरी सभ्यता और संस्कृति मुझे ऐसे समय में राजनीति करना नहीं सिखाती। मैं अपनी पूरी लगन से जनता की सेवा करता रहूंगा। उद्धव ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उद्धव ने कहा कि फिलहाल जो परिस्थिति मुंबई शहर की है, उसको देखते हुए ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि 31 मई के बाद भी लॉकडाउन हटेगा या नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवसेना पर तीखा पलटवार किया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में संजय राउत ने सीएम योगी की तुलना तानाशाह हिटलर से की थी। राउत को जवाब देते हुए योगी ने कहा कि एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस न आना पड़ता। योगी ने राउत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अपने घर पहुंच रहे सभी बहनों भाइयों का प्रदेश में पूरा ख्याल रखा जाएगा। अपनी कर्मभूमि को छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद उनकी चिंता का नाटक मत कीजिए। सभी श्रमिक कामगार बंधु आश्वस्त हैं कि अब उनकी जन्मभूमि उनका हमेशा ख्याल रखेगी। शिवसेना और कांग्रेस आश्वस्त रहें। योगी ने आगे लिखा कि अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार से सिर्फ छलावा ही मिला है। लॉकडाउन में उनसे धोखा किया गया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया और घर जाने को मजबूर किया गया। इस अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता उद्धव ठाकरे को कभी माफ नहीं करेगी। सीएम योगी ने कहा कि अगर दूसरे राज्य चाहते हैं कि यूपी के श्रमिक अन्य राज्य में काम करें तो उसके लिए यूपी सरकार से अनुमति लेनी होगी। योगी ने इस बात पर दुख जताया था कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कई राज्यों ने प्रवासी कामगारों का
उचित तरीके से ध्यान नहीं रखा गया। सीएम योगी के बयान के बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी मैदान में उतर आए हैं। राज ठाकरे ने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को काम देने के लिए अनुमति लेनी होगी, तो उन्हें भी यहाँ काम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। महाराष्ट्र सरकार को इस तरह की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। कोई भी कर्मी जो यहाँ काम करने के लिए आएंगे, उन्हें सरकार के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के पास भी पंजीकरण कराना होगा। इन श्रमिकों को अपनी फोटो और दस्तावेज महाराष्ट्र में जमा करने होंगे। सोमवार को एक बार फिर संजय राउत ने पीयूष गोयल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप भी महाराष्ट्र से ही राज्यसभा में हैं, ये ना भूलें। संजय राउत ने ट्वीट कर पीयूष गोयल से सवाल किया। उन्होंने लिखा कि जब नागपुर से उधमपुर के लिए 14 मई को ट्रेन गई थी, तो क्या तब आपने कोई लिस्ट ली थी? क्या आप बताएंगे कि ट्रेन का प्रबंध करने के बाद आपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्या कदम उठाए? आप अब लिस्ट के लिए क्यों पूछ रहे हो? खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।